हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर समाधान स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस, जिसमें एएसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई लेखा और एक एएसआई अकाउंटेंट का पोस्ट 2023 में आया हुआ था। टोटल पोस्ट 921 आया हुआ था। और अभी कुछ ही दिन हुए, 1 नवंबर और 2 नवंबर के इसका पेपर हुआ है। और हम बात करेंगे कि इसका कटअप क्या रहने वाला है, रिजल्ट कब आएगा और प्रीवियस ईयर कटअप क्या रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए तो चलते हैं देखने के लिए। तो ये देखिए, वाह, उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ इसका लोगो है। और हम बात करते हैं, देखिए इसमें फॉर्म टोटल कितना गिरा हुआ था। तो फॉर्म इसमें 77,079 फॉर्म टोटल गिरे हुए थे। और कितने पोस्ट के लिए, तो 921 पोस्ट के लिए गिरा हुआ था। और जिसमें 921 में 3 ठो पोस्ट था, जिसे एएसआई गोपनीय बुलाया जाता है, कलर का था, और अकाउंटेंट का था, और स्टोनो का था। और जो 1 नवंबर और 2 नवंबर को पेपर हुआ है, उसमें टोटल प्रेजेंटेशन बना हुआ है 45% नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि मेरा भी 2 नवंबर को पेपर था। तो जो इन्वेस्टिगेटर थे वहाँ पे, टीचर था लोग, पेपर ऑफलाइन ही हुआ था। तो वो बता रहे थे कि बहुत कम बच्चा आ रहे हैं, क्या बात है। तो कल 1 नवंबर को था पेपर, तब भी 40% या 35% के आसपास में प्रेजेंटेशन हुए थे। आज भी देख रहे हैं कि वही कंडीशन है। तो हमने सारी बात बताई कि सर ऐसा बात है कि इसमें ज़्यादा लड़का अपियर नहीं होते हैं, बट जो स्टोनो या टाइपिंग नहीं जानता है वो भी फॉर्म डाल देता है लोग, तो वो लोग एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है। तो वो बोले कि वो ऐसा बात है। तो देखिए, 2 नवंबर को भी अटेंडेंस बना हुआ था, तो 35 या 40% के आसपास ही था। मेरा गोरखपुर में पेपर था। और उसमें देखिए, टोटल अगर हम लोग बात कर ले, टोटल फॉर्म गिरा था 77,079 फॉर्म गिरा था, जिसमें अपियर हुए हैं 36,000 47,000 के आसपास में बच्चे अपियर हुए हैं। गर्ल्स और बॉय दोनों मिलाकर ही बोल रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए, रिजल्ट आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिल जाएगा। आई होप जनवरी स्टार्ट, मतलब जनवरी स्टार्ट में एक ही जनवरी को ना, मतलब 15 जनवरी के बाद या फरवरी के आसपास में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसमें टोटल रिजल्ट कितना आएगा, तो अगर हम लोग 15 गुना या 10 गुना लड़का को अपियर कर रहे हैं, तो टोटल रिजल्ट आपको बनेगा 12,000 या 14,000 के आसपास में इसका रिजल्ट आने वाला है। मतलब 10 गुना से 12 गुना बच्चे को बुला रहे हैं, तब इतना लड़के हो रहे हैं। तो एक बार चलते हैं हम लोग कटअप की तरफ कि कटअप इसका क्या होगा। तो देखिए, कटअप ऐसे डिसाइड होता है ना कि चारों पेपर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग कटअप का अनुमान लगाते हैं। तो देखिए, मेरा भी 2 नवंबर को पेपर था। तो इसमें इजी कौन सा क्वेश्चन, किस सेक्शन से क्वेश्चन इजी आया हुआ था, हम आप लोग को शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी कंप्यूटर आसान बोला जाएगा, रीजनिंग भी आसान बोला जाएगा, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे रीजनिंग का। हमने अपने खुद जो सेट मिला है मुझे, उसमें हम आकर घर पे काउंट किए थे। तो उसमें रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग बहुत ही आसान था, ज़्यादा लेंदी नहीं था। जो मतलब पढ़ता होगा वो तो कर ही लिया होगा। 1-2 क्वेश्चन थे कि थोड़ा मतलब बन नहीं रहे थे, बाद में वो भी बन ही गए। और मैथ भी बहुत ही इजी लेवल का था। बट जीके जीएस को नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जीके जीएस में करंट अफेयर्स और मतलब जीके जीएस थोड़ा हार्ड हमको मॉडरेट टाइप का लगा। और कंप्यूटर भी इजी ही था और हिंदी इजी ही था। कुल मतलब प्रश्नों की संख्या 200 थी। और को टोटल नंबर की बात कर लिया जाए तो 400 नंबर का है। और इसमें देखिए, आपको प्रत्येक सेक्शन में, चाहे हिंदी हो, कंप्यूटर हो, जीके जीएस हो या मैथ या रीजनिंग हो, आपको 35% लाना ही लाना है। समझ गए? मतलब जितने सेक्शन हैं, टोटल में 40 करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आपको 35 क्वेश्चन सही, 35 नंबर आपको लाना ही लाना है।
अन्यथा आपको ऐसे आप मान लीजिए कि 400 में 380 नंबर लाए, 380 ना 360 के आसपास में लाए और एक पेपर में 35% भी नहीं किया तो आपको मतलब फेल कर दिया जाएगा। इसमें जब नोटिफिकेशन निकला हुआ था तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया हुआ है। और ये भी देखिए, हमको भी ये बात नहीं मालूम था, बट एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद हमको एक मतलब हमारे ही साथ थे, वो बोले कि ना इसमें आपको मतलब 35 क्वेश्चन सही करना है, 35 नंबर से लाना ही लाना है इच सेक्शन में। और आई होप जिनको ये बात नहीं मालूम है वो कान खोल कर सुन ले कि आपको हर एक सेक्शन में 35 नंबर लाना है, तभी जाकर आपका कॉपी चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं तो इसका कटअप के बारे में। तो देखिए, जिनका भी 130 या 140 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको 130 या 140 के आसपास में क्वेश्चन सही हो रहा हो, नंबर नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, तो आप स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिनका इतना क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है वो अपना थोड़ा धैर्य बनाकर कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत कम ही हुआ है, तो आई होप उनका भी नाम आ जाए। तो कटअप नीचे भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नीचे भी हो सकता है, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर भी हो सकता है। फाइनली जो कटअप बनेगा वो आपका 150 क्वेश्चन या 160 क्वेश्चन के आसपास में ही कोई फाइनली कटअप बनेगा। ये जो और आगे हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर का कटअप था। तो देखिए, यहाँ पे अकाउंटेंट का अलग है, ये है एसआई, और एसआई लिपिक का है, और ए कॉन्फिडेंशियल का है। तो देखिए, जनरल का 313 गया था, और ईडब्ल्यूएस का 301 गया था, ओबीसी का 302 गया था, और एससी का 277 और एसटी का 235। अगर वहीं हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंट का, तो 303 गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 285 गया था, ओबीसी का 287 गया था, एससी का 260 और एसटी का 214। कहने का ये मतलब है, ये तो 2021 में जो वैकेंसी आया था उसका ये कटअप है। अभी देखिए, सभी को मालूम होगा कि ईयर भी बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी हार्ड हो रहा है। क्वेश्चन अगर इजी आ जा रहा है तो मानकर चलिए कटअप हाई जाने का चांस है। अगर मॉडरेट या हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो मानकर चलिए कि लो कटअप जाने का चांस है, क्योंकि वो सारे लोग नहीं बना पाते हैं। मान लीजिए कि कोई बने भी नहीं करेगा तो कहाँ से उतना हाई लेकर जाएगा कटअप। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बात है। और आप लोग जिनका भी क्वेश्चन 130 से 140 के आसपास में सही हो रहा है वो अपने स्किल का प्रिपरेशन करें। जिनका टाइपिंग हो टाइपिंग का प्रिपरेशन करें, और जिनका शॉर्ट हैंड हो शॉर्ट हैंड का प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम बच्चे अपीयर हुए हैं। और हमको लग रहा है कि अगर जनवरी फरवरी में रिजल्ट दे देगा तो आई होप आपसे मार्च में स्किल करवा लेगा। अब मार्च में अगर स्किल करवा ले रहा है तो मतलब जून जुलाई तक आपको फाइनली सिलेक्शन कर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो ऐसा है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ ही गया होगा। और एक बार और बता दे रहे हैं आप लोग को। तो देखिए, यहाँ पे टोटल फॉर्म निकला था 77,079, टोटल पोस्ट आया था 921। ये तीनों को मिलाकर ही 921 आया हुआ था। इसमें कम बेसी हो सकता है। मान लीजिए कि स्टूडेंटों का आया हुआ था 281 के आसपास में पोस्ट था। इसी तरीके से सब में बांटा गया है। अपीयर हुए हैं 45% अटेंडेंस बना हुआ है। रिजल्ट आपको देखने के जनवरी फरवरी में मिलेगा और स्किल आपका होगा मार्च या मई में हो जाएगा। टोटल रिजल्ट अगर बनने का बात करें तो 12,000 या 14,000 लड़का को बुलाया जाएगा। और हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन वही आप सभी से डिस्कस करिए लिए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सके आप सभी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।